हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले MQ3 अल्कोहल सेंसर। पहले अपन ने बहुत पहले डिस्कस भी कर रखा है कि गैस सेंसर के बारे में डिस्कस कर रखा था अपन ने। लेकिन आज हम देखने वाले MQ3 गैस सेंसर पहले देखा था अपन ने, लेकिन आज हम देखने वाले MQ3 अल्कोहल सेंसर। अब अल्कोहल सेंसर नाम देख के, सेंसर का नाम देख के समझ ही गए होंगे ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। और जो भी सेंसर जो ये अपना अल्कोहल सेंसर है वो कुछ ऐसा दिखता है, यू कैन सी। इसके अंदर टोटल 4 पिन्स होती है, VCC, GNE, DO पिन्स और AO पिन्स। AO पिन्स मतलब एनालॉग पिन, DO मीन डिजिटल पिन्स। आई होप समझ गए होंगे। कनेक्शन जो देखना हो तो देख सकते हो आप, GPIO 3 के अंदर ये वाला एनालॉग पिन, फिर DO पिन्स कौन से अंदर है, GPIO 14 के अंदर, VCC के अंदर और GND के अंदर, ये सब चीज़ें लगा रखी। तो ये सर्किट कनेक्शन था अपना। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते पहले क्या चीज़ है ये। क्लासीफाई एज अ कैमी रजिस्टर, classify as a Kemi register. MQ3 utilize metal oxide semiconductor MOS टेक्नोलॉजी, मतलब ये यूज़ करता है MQ3 क्या यूज़ करता है, MOS यूज़ करता है टेक्नोलॉजी टू सेंस अल्कोहल सेंसर थ्रू रेजिस्टेंस वेरिएशन इन डिप्लीशन लेयर। दिस सेंसर डेमोस्ट्रेट एक्सेप्शनल सेंसिटिविटी टू इथेनॉल वेपर अक्रॉस वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन लेवल। ठीक है, तो ये MOS का यूज़ करता है और इसका जो सेंस थ्रू रेजिस्टेंट वेरिएशन इन डिप्रेशन लेयर, रेजिस्टेंस से वेरिएशन के हिसाब से ये सेंस करता है। आगे, द सेंसर हार्ट कंसिस्ट टिन डाइऑक्साइड SnO2, मतलब सेंसर का हार्ट जो है ना, हार्ट दिल जो क्या है वो टिन डाइऑक्साइड कोटेड ऑन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कहाँ कोटेड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे कोटेड है। सेरामिक सबस्ट्रेट, हीटिंग दिस मटेरियल अनेबल टू इंटरेक्ट विथ अल्कोहल मॉड्यूल। जब इसको हीट करते हैं अपन, हीट करते इस मटेरियल को, तो इंटरेक्ट करता है अल्कोहल मॉड्यूल के साथ। अब इसमें हीटिंग का होने वाली, हीटिंग का मतलब कि हम जो भी पावर सप्लाई दे रहे हैं ना उससे हीट होगा ये। तो वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है अपना अल्कोहल मॉड्यूल के साथ। प्रोटेक्टिव स्टेनलेस स्टील मेश एंटी एक्सप्लोशन स्क्रीन इन केस द सेंसर एलिमेंट, safeguarding the heating component while allowing gas diffusion into the sensing clamper। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि इसका सेंसर का हार्ट क्या है और कोटेड ऑन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, मटेरियल अनेबल जब हीट होता है तो वो इंटरेक्ट करता है मॉड्यूल के साथ, ये सब चीज़ें थी। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख सकते हो, वाइवा के अंदर पूछ सकते हैं, ये सब पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, कॉमन एप्लीकेशन इंक्लूड ब्रेक लेयर डिवाइस, DU डिटेक्शन इक्विपमेंट, अल्कोहल अलार्म सिस्टम और एनवायरमेंटल अल्कोहल प्रोटोकॉल मॉनिटरिंग। तो ये सब इसके एप्लीकेशन है जो आप आने वाले अपने कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट आप बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल स्पेसिफिक है, जैसे वोल्टेज ऑपरेटिंग की बात करें अपन तो वो है 5 वोल्ट है। लोड रेजिस्टेंस की बात करें जो 20 k ओम है। हीटर रेजिस्टेंस की बात करें जो 33 ओम ±5%, मतलब इतना एरर है। ठीक है, इतना एरर बता दें, आपने भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। हीटिंग कंज्यूम की बात करें जो लेस देन 8 मेगा वोट है। सेंसिंग रेजिस्टेंस की बात करें जो 1 मेगा वोट टू 8 मेगा ओम है। और डिटेक्शन रेंज की बात करें तो 25 से 500 ppm तक जाता है ये, पार्ट पर मिलियन। और प्री हीट टाइम की बात करें तो 24 से 48 घंटे फॉर फर्स्ट। आप पहले बार यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है डिटेक्शन में थोड़ी वेरिएशन आ सकती है, लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है इसलिए। तो ये कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है जो आपको वाइवा में या फिर आपको कहीं भी पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखना है इस चीज़ का। वोल्टेज ऑपरेटिंग, लोड रेजिस्टेंस, हीटर रेजिस्टेंस, हीट कितनी कंज्यूम हो रही है, फिर सेंसिंग रेजिस्टेंस कितना है, डिटेक्शन की रेंज कितनी है, प्री हीटिंग टाइम कितना है, ये सब है। ठीक है, अबाउट PPM की बात करें तो पार्ट पर मिलियन, जो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा 12th में। एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन रेशो ऑफ द टारगेट मॉड्यूल टू गैस मॉड्यूल। फॉर इंस्टेंस 500 ppm रीडिंग मीन्स 500 अल्कोहल मॉलिक्यूल एडजस्ट करता है पर इतने टोटल मॉलिक्यूल विथ इतने बीइंग अदर एटमोस्फियरिक कंपोनेंट। तो आप समझ गए होंगे क्या लिखा है और आपने पहले ही पढ़ रखा है। और पूछे जी पार्ट पर मिलियन क्या होता है तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, पिन की बात करें तो भाई 4 पिन्स होती है अपनी, VCC जो 5 वोल्ट में जाती है, GND जो ग्राउंड में जाती है, DO पिन जो लो और हाई पे काम करती है, एनालॉग पिन की बात करें जो वोल्टेज की वेरिएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कोई क्या लिखा है कि जैसे डिजिटल आउटपुट जो लो होगा जब अल्कोहल जो एडजस्ट करेगा थ्रेशोल्ड से,
अदरवाइज हाई हो जाएगा। और ये क्या करता है, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज वेरी करता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन। हायर अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा हायर वोल्टेज वैल्यू। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन पे काम करता है, मतलब लो है तो अल्कोहल ज़्यादा है, कम है तो नहीं है। और एनालॉग पिन की बात करें तो वो क्या होगा कि अल्कोहल ज़्यादा है, वैल्यू भी ज़्यादा, वोल्टेज ज़्यादा, ऐसा होगा। ठीक है, और ये अपना कुछ अल्कोहल मॉड्यूल है अपना। ठीक है, हीट से इंटरेक्ट करेगा अल्कोहल, जो मैंने आगे बता रखा वो सब। और इसे पावर एलईडी भी और डीओ एलईडी भी है। पावर एलईडी मतलब ये शो करेगा कि पावर मिल रहा है, डीओ एलईडी मतलब ये शो करेगा डिटेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, कैसे वर्क करता है ये भी देख लेते हैं पहले। MQ3 ऑपरेट करता है थ्रू रेजिस्टेंस चेंज इन टिन डाइऑक्साइड सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो जैसे रजिस्टर अंदर चेंजेस आएंगे वैसे ही डिटेक्ट करेगा। अब क्लीन एयर स्टेट की बात करते हैं और प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। हिटिंग द SnO2 कॉज करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू एड्रेट टू इट्स सरफेस, कैप्चरिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मिंग करेगा डेप्लीशन लेयर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्रिएट अ कंडक्टिव बैरियर एंड मेंटेन रहेगा इसका रेजिस्टेंस, मेंटेन इट्स रेजिस्टेंस। क्या होगा जब ये ऑक्सीजन के साथ आएगा, हिटिंग द SN2 कॉज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू एड्रेट द सरफेस, कैप्चर करेगा इलेक्ट्रॉन को, फॉर्म करेगा डेप्लीशन लेयर, और ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्रिएट्स कंडक्टिव बैरियर, मेंटेन करेगा हाई रेजिस्टेंस। अल्कोहल की प्रेजेंस की बात करें तो अल्कोहल, जब अल्कोहल मॉलिक्यूल रिएक्ट विच करेगा सरफेस ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्ड ब्रेक होंगे एंड रिलीज ट्रैप इलेक्ट्रॉन बैक टू तीन ऑक्साइड, और इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज हो जाएंगे। दिस बूस्ट कंडक्टिविटी एंड हायर अल्कोहल लेवल मीन्स लो रेजिस्टेंस। तो ये क्या करेगा, बूस्ट योर कंडक्टिविटी एंड हायर अल्कोहल लेवल मीन लो रेजिस्टेंस। ओके, तो ये इसका वर्किंग था। और इसकी बात करें जो आप वाइवा वगैरह में आ सकता है। डिजिटल आउटपुट की बात करते हैं, जो लो हाई पे काम करता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा था। एनालॉग की बात करें तो ये वैल्यू शो करेगा, ज़्यादा वैल्यू होगी तो वोल्टेज मतलब अल्कोहल डिटेक्ट होगा तो वोल्टेज जो वो भी हो जाएगा। वार्म अप और कैलिब्रेशन की बात करते हैं अपन। प्री हीटिंग रिक्वायरमेंट मतलब बात ऐसी है कि सेंसर जो होते हैं बहुत दिनों तो पड़े रहते हैं स्टोर के अंदर वगैरह के अंदर। तो जब हम इसको घर ला के हम इसको यूज़ करते हैं तो फर्स्ट टाइम होने की वजह से क्या ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसकी जो कैपेबिलिटी, जो इसकी जो क्या बोलते हैं आई कैन एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो इसको सूटेबल नहीं हो पाती है क्योंकि नया नया होता है इसलिए। तो इसके लिए इसको प्री हीट करना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए राम रखना पड़ता है। तो क्या लिखा है इसमें, फर्स्ट यूज और लॉन्ग स्टोरेज की बात करते हैं 30 डे प्लस। मेंटेन पावर फॉर 24 to 40 अप्लाई फॉर सेंसर स्टेबलाइजेशन एंड मेजरमेंट एक्यूरेसी। फ्रीक्वेंट यूज 5 to 10 मिनट वार्म अप क्वेरीज सफिक्स एंड अर्ली रीडिंग्स मेक स्पाइक बट स्टेबलाइज। तो जब आप इसे यूज़ करें तो 5-10 मिनट इसको गर्म होने देना, मतलब पावर सप्लाई देते रहना, तो ये अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, एंड सिंपल कनेक्ट टू VCC टू 5 वोल्ट GND टू GND। अब थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब क्या है, अब आप ही अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। हीटर बेस्ड सेंसर लाइक MQ10 ड्रिफ्ट ड्यूरिंग स्टोरेज, स्टेबलाइज एक्यूरेट ब्रेथ लेयर थ्रेशोल्ड थ्रू द कैलिब्रेशन। तो आप इसी थ्रेशोल्ड वैल्यू जो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ऐसे क्लीन एयर जो आए तो टिपिकली 100 to 150 होगा। एल्कोहल एक्सपोजर पोजिशन आइसोप्रोपरली, alcohol or hand sanitizer near non touching the sensor, allowing only vapor to reach it। ओके, तो क्या होगा, सिर्फ वेपर है ना वही इसको रीच करवाने हैं, तो वो डिपेंड करता है अपना 400 से 900 तक आप ले सकते हो आप। ठीक है, अब रेंज है इसका सोबर स्टेट, लाइट कंजप्शन, हैवी कंजप्शन, अपने मतलब कितना मतलब पी रखी है उसके हिसाब से आप इसको रेंज अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। क्रिटिकल सेंसर्स कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी डिपेंड्स यूनिट्स एंड एनवायरनमेंट। Always calibrate with your specific hardware before use। ठीक है, एडजस्ट करो डिजिटल थ्रेशोल्ड को। सेट DO पिन डिगल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, आप पोटेंशियोमीटर का यूज करके आप DO पिन को ऊपर नीचे कर सकते हो, सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हो। जो एक्सपोज सेंसर टू अल्कोहल वेपर, और टर्न पोटेंशियोमीटर क्लॉकवाइज LED एक्टिवेट अंटिल LED एक्टिवेट, एंड काउंटर क्लॉकवाइज स्लोली अंटिल LED जस्ट डीएक्टिवेट। ठीक है, तो आप पोटेंशियोमीटर से एडजस्ट आप कर सकते हो। वायरिंग की मैंने बात कर दी आपको, DO पिन 19 के अंदर है, AO पिन 36 के अंदर है, ये अपनी वायरिंग है। ठीक है, आई होप आप समझ में गए होंगे। अब हम DO पिन्स के यूज करते हैं, हम इसका रीडिंग देखने वाले हैं।
तो ये DO पिन से लगा रखी है, 14 पिन लगा रखा है। और DO पिन इनपुट पिन से पिन मोड की बात है, इनपुट है। और प्रिंट एलन में हमने पहले लिखा कि वार्मिंग ऑफ MQ3 सेंसर डिले दे रखा है, वार्म अप के लिए ये MQ3 सेंसर रेडी है, ठीक है। फिर हमने अल्कोहल स्टेट जो DO पिन पे डिपेंड है, DO पिन जो लगा रखी है वहाँ से वैल्यू रीड होगी और अल्कोहल स्टेट के अंदर स्टोर हो जाएगी। यदि अल्कोहल स्टेट लो है तो अल्कोहल डिटेक्टेड है, नहीं है तो अल्कोहल डिटेक्टेड नहीं है। तो आपको जो चीज़ें ऐसी दिखने वाली है। अब हम देखने वाले हैं इसका एनालॉग पिन से। ये क्या लिखा है, इफ रीडिंग नॉट अलाइन विद रियलिटी एडजस्ट द मल्टी पोटेंशियोमीटर क्लॉकवाइज इंक्रीज करेगा, सेंसिटिविटी काउंटर क्लॉकवाइज डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे आ रहा तो पोटेंशियोमीटर से आप एडजस्ट कर सकते हो। अब हम देखने वाले AO पिन का यूज़ करके। AO पिन 36 के अंदर है, सीरियल बॉड रेट जो 9600 है, वही वार्म अप रेट लगा रखा है, MQ3 सेंसर रेडी है नहीं है वो। और अपना एनालॉग रीड जो है वो रीड होगा, उसकी वैल्यू जो रीड होगी वो स्टोर होगी अल्कोहल वैल्यू के अंदर, ठीक है। और यहाँ अपने अल्कोहल वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो भी अल्कोहल वैल्यू मिल रही है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यू कैन सी कि आप अल्कोहल वैल्यू जो है वो आप देखने को मिल रही होगी 120 125 ऐसा। अब पहली बात तो मेरे पास ना ये सेंसर है ना ही मेरे पास अल्कोहल है, तो जब भी आप प्रोजेक्ट यूज़ करते हो तो आप कुछ कर सकते हो इसके लिए। अब ये क्या, ब्रेक लेयर विद डिप्लेशन थ्रेशोल्ड डिटेक्शन। अब हम डिटेक्शन करने वाले इस पर्टिकुलर रेंज पर ये शो होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल शो टू इंटरप्ट द एनालॉग आउटपुट थ्रू कैलिब्रेशन थ्रेशोल्ड टू एस्टिमेट इंटॉक्सिकेशन लेवल। देखो एनालॉग पिन का यूज़ करने वाले हम, एनालॉग पिन का यूज़ किया हमने और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने सेट करें। सोबर थ्रेशोल्ड 120 से अबाउ 120 आता है तो ड्रंक है, ठीक है। तो ये हमने पहले से सेट कर रखा है। सीरियल बॉड रेट 9600 है वार्म के लिए। और ये अपना एक सीरियल प्रिंट डाल रखा है कि MQ3 सेंसर रेडी है और ब्रेक लेयर टेस्ट है अपना, ठीक है। और यह सेंसर वैल्यू एनालॉग पिन से जो सेंसर वैल्यू मिलेगी वो स्टोर होगी अल्कोहल वैल्यू के अंदर, ठीक है। और यहाँ अल्कोहल वैल्यू शो हो जाएगी और उसके बाद आएगा स्टेटस। यदि अल्कोहल वैल्यू जो है वो लेस देन सोबर वैल्यू हो तो बोलो वो मतलब स्टोन कोल्ड सोबर, मतलब ठीक है बंदा पियक करनी है, ठीक है। और यही लेस देन अपना ये ड्रंक लेस देन इससे तो ड्रिंकिंग बट लिमिट है, मतलब लिमिट के अंदर है। यदि ये भी नहीं है तो हम बोलेंगे कि भाई पूरा पी रखी है इसने, ठीक है, डिले दे रखा है और आपको तो ऐसा दिख सकता है। इतनी वैल्यू है तो सोबर है, कोल्ड है और 350 है तो मान लो लिमिट के अंदर है और 480 है तो मान लो ड्रंक है, ठीक है। तो ये हमारा था अपना अल्कोहल सेंसर के ऊपर। आई होप्स आप समझ गए होंगे। इसका कोड वगैरह जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। मैं 3 कोड है DO पिन के अंदर, AO पिन के अंदर, और हमने छोटा सा प्रोजेक्ट भी किया है उसका भी कोड है, ठीक है। कनेक्शन मैंने आपको बता दी है, बस आपको जब भी आपके पास सेंसर वगैरह जब आता हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हो और एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। और बात करें इससे IoT की, तो मैंने आपको बता भी रखा है पहले से, बहुत सारे प्रोजेक्ट बता रखा है कि IoT ब्लैंकिट ऐप के साथ कैसे कनेक्ट करती है इसको, तो मैंने आपको वो भी बता रखा है। आपने नहीं देखा हो तो आने वाले पिछले वीडियो आप देख लेना, आपको सिखा दिया है मैंने, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।